अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन। सल्लत पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज दर्स कुरान का जिसमें तिलावत, तर्जुमा और मुख्तसर वजाहत आपकी खिदमत में अर्ज़ की जाएगी, उसका हम आगाज़ करते हैं। पहले हम कुछ हिस्से की तिलावत करेंगे और उसके बाद फिर जिस हिस्से की तिलावत की गई है उसका तर्जुमा और मुख्तसर वजाहत आपकी खिदमत में अर्ज़ की जाएगी। सल्लत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावह व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। वमिनन्नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिलयौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन युख़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू व मा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा व लहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकज़िबून। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन्नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस्सुफ़हाअ अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हाअ वलाकिन ला यअलमून। वइज़ा लक़ुल्लज़ीन आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून उलाइका अल्लज़ीना इश्तरवु अद्दलालत बिलहुदा फ़मा रबिहत तिजारतुहुम व मा कानू मुहतदीन। मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन औ कसय्यिबिन मिनस्समाइ फ़ीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़ यजअलून असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम मिनस्सवाइक़ि हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिलकाफ़िरीन। यकादुल बर्क़ु यख़्तफ़ु अबसारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीहि व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशं वस्समाअ बिनाअन وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين। सल्लत पढ़े मोहम्मद वाले।
इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। यकीनन जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया है उनके लिए कोई फ़र्क नहीं कि आप यानी ए रसूल आप उन्हें मुतनब्बिह करें, उन्हें ख़बरदार करें, तबलीग करें, जहन्नम का बताएं, डराएं उनको या न डराएं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ईमान नहीं लाएंगे। यहाँ पर एक सवाल है और उसके जवाब से हम कुफ्र का माना समझेंगे। ये बहुत अहम है, आप सबसे गुजारिश करूँगा कि अच्छी तरह तवज्जो दीजिए। बाद में मैं इसको सिर्फ इशारा किया करूँगा क्योंकि कुफ्र का लफ्ज़ बार बार आएगा। यहाँ पर पहली दफ़ा आया इन्नल्लज़ीना कफ़र, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया। हमारे यहाँ क्या रूटीन है कि जब कुफ्र का लफ्ज़ आता है हमारा जहन गैर मुस्लिमों की तरफ चला जाता है। ये गलत है। कुरान के अंदर जो कुफ्र का मफहूम है हम खुद भी उसकी जद में आते हैं, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। ये आपको मिसाल दे दूं, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी जो एक अजीम सहाबी हैं और अल्लाह के रिवायात के मुताबिक जो कुतुब शिया और कुतुब अहले सुन्नत में जो रिवायात आई हैं उनके मुताबिक अल्लाह के नबी ने उनके बारे में फरमाया था कि आसमान ने अबू ज़र से ज़्यादा सच्चे पर अपना साया नहीं किया, यानी इतना सच्चा है अबू ज़र। हज़रत उस्मान के दौर में ये शाम में थे, तो जो हाकिम शाम उनके लिए इन्होंने मसाइल पैदा कर दिए, चूँकि ये कहते थे कि एक तरफ लोग इतने अमीर हो गए और दूसरी तरफ ये फ़कीर लोग हैं। चूँकि सहाबी थे, बहुत बड़े लोग इनकी बात सुनते थे, तो शाम के हाकिम ने हज़रत उस्मान को ख़त लिखा और कहा कि इस फितने से मेरी जान छुड़ाओ। अबू ज़र के फितने से इसने पूरे शाम को ख़राब कर दिया, इससे मेरी जान छुड़ाओ। हज़रत उस्मान ने हज़रत अबू ज़र को बुलवा लिया, शाम से मदीना आ गए। जब मदीना में आए, अब अगरचे शरीयत में इसकी इजाज़त है कि जब इंसान अपने वाजिबात अदा कर दे तो माल जमा कर सकता है, लेकिन यह पसंदीदा नहीं है क्योंकि कुरान भरा पड़ा है अनफिकू फी सबीलिल्लाह। और अभी आपने सुना व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, जो हमने दिया उसमें से खर्च करते हैं। ये जो इन्फाक है ना अल्लाह के रास्ते में, ये वाजिबात नहीं है, ये वाजिबात से हटकर माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, वाजिबात के बाद, अदा करने के बाद। हज़रत अबू ज़र का और उस ज़माने में चूँकि कुछ लोग बहुत मालदार हो गए थे, प्रॉपर्टीज़ बना ली थी, यानी वो ज़िंदगी का लेवल ऊपर चला गया था। हज़रत अबू ज़र का उनके साथ इख्तलाफ था। ये इसी में माना समझाने के लिए आपको अर्ज़ कर रहा हूँ ताकि याद रहे आपको। हज़रत अबू ज़र को वो लोग कहते थे, हज़रत अबू ज़र कहते थे ये जो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया जो लोग सोने चांदी जमा करते हैं उसको तपाया जाएगा और क़यामत के दिन उनके बदन से लगाया जाएगा और जब वो चीखेंगे तो कहा जाएगा ये वही है जो तुमने जमा किया था, ये वही सोना चांदी है, ये जो अजाब तुम्हें हो रहा है ये वही सोना चांदी है, चखो इसको, कितना तुमने अपने लिए जमा करके रखा था। तो वो लोग हज़रत अबू ज़र को जो माल जमा करने में लग गए थे, वो हज़रत अबू ज़र से कहते थे ये आयात हमारे लिए नहीं है, ये अहले किताब के लिए, यहूदियों के लिए। ठीक है, हज़रत अबू ज़र कहते थे नहीं, कुरान सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि एक आयत का खिताब यहूदी के साथ है तो यहूदी वो करे तो बुरा है और अगर मुसलमान वो करे तो कुछ नहीं होता, ये नहीं है, वरना तो आधे से ज़्यादा बल्कि अक्सर कुरान चला जाएगा। जिन्होंने वो हरकतें की हैं अल्लाह ने तुम्हें बताया कि तुम ना करो। कुफ्र भी ऐसी ही चीज़ है। हम क्या समझते हैं कि ये उन काफिरों के लिए, हम तो मुसलमान हैं, ये आयतें हमारे लिए नहीं है। अब आप तवज्जो कीजिए, इन्नल्लज़ीना कफ़रू, यकीनन जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार कर लिया उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप उन्हें तबलीग करें ए रसूल या तबलीग ना करें, वो ईमान नहीं लाएंगे। इस आयत का तर्जुमा आपने सुना। मैं आपसे सवाल करता हूँ, जब काफिरों को फ़र्क ही नहीं पड़ता तो रसूलुल्लाह ने तबलीग करनी किसको है? जब अल्लाह ने कह दिया जो काफिर हैं उनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता,
तो फिर मक्का तो काफिरों से भरा हुआ है, रसूल पाक ने किसको तबलीग करनी है जाकर? यह सवाल तब हल होता है जब कुफ्र का सही माना पता चले। और कुरान जिसे कुफ्र कहता है, कुरान कहता है कुफ्र यह है कि तुम तक मेरी बात पहुंचे और फिर तुम उसे न मानो, यह कुफ्र है। ये मैं भी कर सकता हूं, ये आप भी कर सकते हैं, और ये वो जो दीन से खारिज काफिर होते हैं वो भी कर सकते हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं? इसकी एक मिसाल दे दूंगा आपको कुरान से। सूरह आल इमरान में आयत है, ज़ाहिर आयत नंबर 32 है। मैं यहाँ दुरुस्त जो होते हैं उनमें बताते रहता हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा। कुल अतीउल्लाह वर रसूल, ए रसूल इनसे कहिए इताअत करो अल्लाह की और रसूल की। फ़इन तवल्लौ, अगर ये लोग फिर जाएं यानी इताअत ना करें, फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, तो इनको बता दो कि यकीनन अल्लाह काफिरों को पसंद नहीं करता। ये काफिर कौन है? जो इताअत नहीं करता। ये कुरान है, ये ढकोसले नहीं है, ये अंधेरे के तीर नहीं है, कुरान की आयत है। आप सूरह आल इमरान उठा के देखें, ए रसूल इनसे कहो इताअत करो खुदा की और खुदा के रसूल की, और अगर ये ना करे तो इनको बता दो खुदा को काफिर पसंद नहीं है। यानी अल्लाह की नाफरमानी करना कुफ्र की एक शक्ल है, और यही नाफरमानी वाला कुफ्र ये वो है जिसके बारे में रिवायत आती है मोमिन और काफिर में फर्क नमाज का है। अगरचे उस जो नमाज नहीं पढ़ता उसके काफिर होने का फतवा नहीं दिया जाता, लेकिन क़यामत के दिन नहीं मालूम अल्लाह उसे कौन सी सफ में खड़ा करता है, मुसलमानों की या काफिरों की। दुनिया में नमाज ना पढ़ने वाले के काफिर होने का फतवा नहीं दिया जाएगा, लेकिन अल्लाह का रसूल बता गया फर्क इन दोनों में नमाज का है। तो अगर नहीं पढ़ता हो सकता है क़यामत के दिन अल्लाह उसे मुसलमानों की सफ में खड़ा ही ना होने दे, क्योंकि अल्लाह की नाफरमानी इंसान के ईमान को ज़ायल कर देती, और करते 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 इंसान को पता भी नहीं चलता, उसके अंदर से ईमान ख़त्म हो जाता है। जैसे बाज़ औक़ात कैंसर के मरीज़, कैंसर अपना काम कर रहा होता है अंदर, लेकिन कैंसर के मरीज़ को यह भी एहसास नहीं होता कि मैं बीमार हूँ, अपने कामों में लगा होता है, और जब पता चलता है तब पानी सर से गुजर चुका होता है। खुदा की नाफरमानी है कुफ्र की एक शक्ल है, इसे कहते हैं कुफ्र दर अमल। एक है कुफ्र दर एतकाद, अकीदे में कुफ्र, कहे मैं नमाज मानता ही नहीं, यह दीन से खारिज हो जाएगा, इसको मुसलमान नहीं कहा जाएगा। लेकिन यह कहता है नमाज को मानता हूं, पढ़ूंगा नहीं, इसके कुफ्र का फतवा नहीं लगाया जाएगा। लेकिन क़यामत के दिन इसकी कोई गारंटी नहीं है ये कहाँ किस लश्कर में उठेगा, ये फार्मूला है। बस जब आप किसी भी आयत में कुफ्र का लफ्ज पढ़ें तो देखें कि आयत में बात क्या हो रही है, और अगर जो बात अल्लाह कर रहा है वो मेरे अंदर भी मैं पाता हूं तो मैं डर जाऊं। ये कुरान पढ़ने का तरीका है, ना कि जहन्नम की आयतें आए तो मैं कहूँ ये तो काफिरों के लिए, माल जमा करने की आयतें हैं ये तो यहूदियों के लिए, और जन्नत की आयत है ये तो मैं कन्फर्म हूँ मैंने जन्नत में जाना है। ये तरीका कुरान पढ़ने का नहीं है, और जो कुरान नहीं पढ़ते उनके मिजाज यूं ही बना दिए गए। इस सब के लिए आयात है। अल्लाह का नबी इन आयात को पढ़ के गिरिया करता था, रातों को उठ उठ के, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, ये रात के बारे में। इस रात को आप उठें और उस नमाज तहज्जुद में कि माह मुबारक रमज़ान बेहतरीन महीना है, जिनको आदत नहीं है थोड़ी थोड़ी आदत डाल लें रात को उठने की। रात को जो इबादत की जाती है, रात को जागना, उसको तहज्जुद कहते हैं, जाग के इबादत करना। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। बस इन्नल्लज़ीना कफ़रू, वो लोग जिन्होंने बात सुनकर कहा है नहीं मानते, ये तर्जुमा है इसका सही। इनकार किया जिन्होंने जानबूझकर, और इस पर जो पक्के हो गए हैं, अब जाहिर है उनको तो फर्क नहीं, आप बात करेंगे तब भी उनका मिजाज वही है, आप बात करेंगे ना करें तब भी उनका मिजाज वही है। ये हमारे आसपास भी कुछ लोग पाए जाते हैं। आपने अपने फर्ज कर लें दीन के मामले में नहीं, वैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे ही नाम आए आप फ़ौरन कहते हैं कि हाँ वो बात को फ़ौरन सुनता है, बहुत अच्छा इंसान, जो अच्छी बात करो इशारा करो आपकी बात मान लेगा। और कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे होंगे कि जिनके बारे में जब बात की जगह आप कहेंगे कोई फ़ायदा नहीं उससे बात करने को, पत्थर है। दीन में भी यूं ही होता है,
और ये कुरान की आयत भी यूं ही है। कुछ लोग होते हैं कुरान की आयत सुनते हैं, असर लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं सुने या ना सुने कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर है उनके लिए। इस आयत में ये पैगाम, यकीनन जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया है उनके लिए यकसां है कि आप उन्हें मुतनब्बह करें या ना करें, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने ख़तम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समअहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है और उनकी समाअतों पर, उनके कानों पर मोहर लगा दी है। व अला अबसारिहिम गिशावा, और उनकी आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए अजीम अजाब है। अल्लाह ने ज़बरदस्ती लगा दी है? नहीं, अल्लाह ने कानून बनाया और वो कानून ये वो तब्दील नहीं होता, और वो कानून ये बनाया कि अगर तुम गुनाह करते चले जाओगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी, एक वक्त ऐसा आएगा कि उसके बाद तुम्हारा दिल हिदायत कबूल करने की निस्बत से गोया मर गया, इतना सख्त हो जाएगा। इस स्टेज पर पहुंचोगे तुम अपने इख्तियार से गुनाह कर करके, लेकिन क्योंकि इस कानून का बनाने वाला अल्लाह है, लिहाजा अल्लाह कहता है जो इस तरफ गया मैंने फिर मोहर लगा दी, क्योंकि मैंने कानून ये बनाया हुआ। लेकिन ये ज़बरदस्ती नहीं की अल्लाह ने, इसकी जद में इंसान आता है कब? अपने इख्तियार से मुसलसल गुनाह करने को। लिहाजा अल्लाह ने अपनी तरफ निस्बत दी है क्योंकि कानून बनाने वाला वो है, वरना अल्लाह तो खुद फरमाता है कि मैं किसी पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता, इसी कुरान ने बताया। तो लिहाजा यहाँ से कोई जबर की तरफ दिमाग ना ले जाए कि अल्लाह ने मोहर लगा दी फिर उसका क्या कसूर है। वो अल्लाह ने बाकी आयात कुरान की बता रही है कि इस तरफ इंसान खुद जाता है अपने इख्तियार से। एक स्टेज ऐसी आ जाती है। और फिर मिसाल दे दूँ, जैसे कोई बीमार हो, अगर उसे डॉक्टर कहे भाई इलाज करो और परहेज करो, ये दवाई खाओ, ये परहेज करो, वो ना करे तो मरज जो है बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, एक स्टेज ऐसी आएगी मर जाएगा। अब ये भी कहा जा सकता है कि ये इसने खुद अपने आप को हलाक किया, ये भी सही है कहना, और ये भी कहना सही है कि अल्लाह ने इसको मौत दे दी। क्यों? इसलिए कि कानून बनाने वाला तो कौन था? अल्लाह ही था, अगरचे ये वाली जो मौत है इसने अपने हाथों से खरीदी। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। ऐसी हालत से इंसान पनाह मांगे और अपने आप को देखता रहे कि इंसान का दिल इस हालत में पहुंच जाए कि उसको अच्छी बात सुनने का दिल चाहे ही नहीं, बुरी बातों का, खुदा की नाफरमानी की बातें सुनने में मज़ा आता हो उसको, ऐसी महफिलों में मज़ा आता हो, लेकिन अल्लाह की इताअत वाली महफिलों की और वो बातें सुनने का उसका जी ना चाहता हो। ये एक अलामत है ख़तम अल्लाहु अला कुलूबिहिम। ये उन काफिरों के लिए सिर्फ नहीं है। मैं भी अगर इस रास्ते पे चलूंगा फिर मैं भी पूरी रात जागता रहूं, गुनाह करता रहूं, बुरी महफिल में बैठा रहूं, नहीं थकूंगा मैं, लेकिन अल्लाह का नाम लेने के लिए 2 रकात के लिए मुझे कोई कहे, नींद से मरने लगूंगा मैं। खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम। गुनाह कर कर के बुरी महफिलों में बैठ बैठ कर खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, इनके दिलों पर खुदा ने मोहर लगा दी, इनको धुतकार दिया कि खबरदार तुम इस काबिल ही नहीं रह गए कि तुम मेरे पास आओ। तुमने इतना अपने आप को आलूदा किया, इतना तुमने अपने आप को खराब किया कि अब तुम्हारे दिल पे मोहर लग गई। लिहाजा बाज़ इंसानों को आप देखेंगे बुराई में सबकत ले जाएंगे, नेकी में ऐसा लगता है जैसे किसी ने गोली मार दी नेकी का नाम लेकर। ये भी अक्स इसी का है, अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी। अब इस आयत को बंदा पढ़ रहा हो, बड़े बुरे थे मक्के के काफिर, उनके दिलों पे मोहर लग गई थी, खुद भी ऐसा ही। कुरान अंदर से डील करता है इंसान की कैफियत से, और कुरान की आयत टेस्ट है, जैसे लेबॉर्ट्री में टेस्ट होता है ना, ये भी टेस्ट है कि मैं तो ऐसा नहीं हूं कि नेकी की बातों का असर ही नहीं होता मुझ पर, और बुराई का कोई इशारा भी करे तो मैं उड़ के पहुंच जाता हूं। इसका मतलब है मेरे दिल पर भी इस मामले में मोहर लग गई।
और इनकी समातों पर मोहर है। यानी क्या मतलब, इनको आवाज़ें आती हैं लेकिन असर नहीं लेते, गोया कि सुना ही नहीं। आंखों से देख रहे होते हैं लेकिन गोया अंधे, उस देखने का असर नहीं लेते। बुरी चीज को देख के फौरन असर ले लेते, बुरी चीज को सुनकर फौरन दौड़ पड़ते हैं। बुरी सोचें और प्लानिंग्स में बहुत इनका दिल दिमाग चलता है, लेकिन जैसे ही अल्लाह की बात आए सब कुछ फ्यूज हो जाता है, खत्म हो जाता है, लोड शेडिंग शुरू हो जाती है, नहीं करते। ख़त्म अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समअहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा, और नतीजा क्या है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, इनके लिए अजीम अजाब है। ये दो गिरोह हो गए, पहला गिरोह मुत्तकीन का, मोमिनीन का, दूसरा गिरोह उनके मद्दे मुकाबिल कुफ़ार का, और तीसरा जो कुफ़ार से भी डेंजरस गिरोह है, अब उसका तज़किरा शुरू होता है। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और रोज़ आखिरत पर ईमान ले आए हैं, जबकि वो ईमान नहीं लाए। ये कौन है? मुनाफिक, सबसे खतरनाक तबका। इनकी पैदाइश ज़्यादातर मदीने में शुरू हुई थी, और मुनाफिक पैदा तब होते हैं जब उनके मफादात, उनको अपने मफादात दोनों पार्टियों की तरफ नजर आना शुरू हो जाए, ये मुनाफिक होते हैं। और देखते हैं कि जो पार्टी जीत गई, हम कहेंगे हम तो तुम्हारे साथ थे, लेकिन लिंक दोनों साइड पे रखते हैं, इसे कहते हैं मुनाफिक। तो ये मोमिनों के साथ क्या कहते थे, हम अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान ले, हम रसूल पाक पर ईमान ले आए, अल्लाह गवाही दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए, तवज्जो फरमाइएगा, ये तकफीर वाला मसला है ना, जिसने उम्मत मुस्लिमा को एक अजीब व गरीब मस्क शुदा चेहरा इस्लाम का दुनिया को पेश किया, जिस इस्लाम को कबूल करने का किसी का जी नहीं चाहेगा, वो ये तकफीर का मसला है। आप देखें, अल्लाह गवाही दे रहा है कि ये जो कह रहे हैं कि हम ईमान ले आए अल्लाह पर और क़यामत पर, खुदा गवाही दे रहा है कि ये मोमिन नहीं है। लेकिन आया मदीना के मुआशरे में इनको काफिर कहा जाता था? नहीं, ये मुसलमान समझे जाते थे। कुफ्र का फतवा उसको दिया जाता है जो कहे कि मैं काफिर, मैं नहीं मानता, ठीक है। ये मुनाफिकीन जो कुरान ने जिन पर स्टैंप लगाया है कि ये काफिर है, उनको भी रसूलुल्लाह ने काफिर नहीं कहा। उन्हीं महफिलों में बैठते थे। सूरह मुनाफिकीन की शुरू की आयत है, गौर फरमाइएगा कि इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, जब मुनाफिक आपके पास आते हैं तो आकर कहते हैं हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलु, और अल्लाह को इल्म है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु, और अल्लाह ही गवाही दे रहा है, इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, कि यकीनन ये मुनाफिक झूठे हैं, ये आपको अल्लाह का रसूल नहीं समझते। लेकिन फिर भी इनके कुफ्र का फतवा दिया या नहीं दिया? नहीं दिया। कुफ्र का फतवा एक बड़ी खतरनाक और बहुत बड़ी चीज है। आजकल तो जो ईंट उठाओ नीचे से कुफ्र का फतवा निकल आता है, ठीक है ना। वहां मदीने में जिनके कुफ्र की गवाही कुरान ने दी हुई है, उनको भी काफिर नहीं कहा गया। खवारिज के बारे में अल्लाह के नबी का फरमान मौजूद था, दीन से इस तरह निकलेंगे जिस तरह कमान से तीर निकल जाता है। मौला अली ने खवारिज को कहा कि ये काफिर है। खवारिज ने कहा अली काफिर हो गया, अली ने नहीं कहा खवारिज काफिर। आज कुफ्र की फैक्ट्री, कुफ्र के फतवों की फैक्ट्री कैसे काम कर रही है? ये जो आज कुफ्र कुफ्र कर रहे हैं, ये वही खवारिज है। फिक्री तौर पर उन्हीं खवारिज की औलाद है कि वो अली जैसे सहाबी को कह रहे हैं तुम काफिर हो। उस दिन अली को कह रहे थे काफिर, आज अली के शियों को कहते हैं काफिर। कोई फर्क नहीं। जिस तरफ शियों का इमाम क़यामत के दिन खड़ा होगा, हम काफिर भी फिर अपने काफिर इमाम के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हम शिया नहीं है। शिया का मतलब तो ग्रुप होता है, हम अली के शिया हैं। मतलब एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। अलबत्ता ये
अली का शिया होना एक बड़ा बुलंद दर्जा है, सिर्फ कह के खुश नहीं होना होता, ठीक है ना, कह के साबित भी करना होता है। और उसके लवाजमात हैं, बहुत सारे करने वाले काम हैं जो उन्होंने ख़ुद बताए हैं। अली और औलाद अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ख़ुद बताया, उन्होंने बताया हुआ है ये काम करने वाला हमारा शिया नहीं होता। वही शिया है जिसको वो कहें। और इन मामलात में हमें अपनी इस्लाह की बड़ी हद तक ज़रूरत है कि ये कुरान की आयत इसी इस्लाह का काम करती हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान ले आए, हालांकि वो ईमान नहीं लाए। वमा हुम बिमुमिनीन, मोमिन नहीं है, झूठ बोल रहे। युखादिऊन अल्लाह, अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। वल्लदीन आमनू, और जो ईमान लाए उनको धोखा दे रहे हैं। यानी इतने मुनाफिक अपने आप को इतना ओवर क्लेवर समझता है, इतना चालाक समझता है कि सबको धोखा दे रहे। वमा यख्दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून, जबकि हकीकत क्या है, किसी को धोखा नहीं दे रहे सिवाय अपने आप को। अल्लाह को कौन धोखा दे सकता है? जो अलीमुन बिज़ाति सुदूर है, उसे कौन धोखा दे सकता है? धोखा नहीं दे रहे सिवाय अपने आप के, लेकिन बेशऊर हैं, इस बात का शऊर नहीं रखते। फी कुलूबिहिम मरद, इनके दिलों में मरज है। कौन सा मरज? मुनाफिकत, जिसको अपनी बड़ी वो चालाकी और समझदारी समझते थे, ये मरज है। और ये मरज जब तक दिल से निकाला ना जाए ये बढ़ता रहता और बढ़ता रहता। फी कुलूबिहिम मरद, इनके दिलों में बीमारी है। फज़ादहुमुल्लाहु मरदन, अल्लाह ने ये बीमारी और बढ़ा दी है। ये फिर वही बात है जो मैंने पहले मिसाल दी थी। कानून किसने बनाया? अगर बीमारी का इलाज ना किया जाए, बदन को बीमारी लगी, अगर इलाज ना किया तो बीमारी बढ़ेगी। ये कानून किसका बनाया हुआ है? अल्लाह का, जो खालिक है। इसी तरह रूह का खालिक भी अल्लाह है। रूह के बारे में भी खुदा ने यह कानून बनाया, अगर तुम्हारे अंदर, तुम्हारी रूह में कोई बीमारी है, कि मुनाफिकत उनमें से, रूह की बीमारियों में से एक है, अगर ये बीमारी है, अगर इसका इलाज नहीं करोगे, छुटकारा नहीं पाओगे इससे, तो ये बीमारी बढ़ती जाएगी। ये कुरान कह रहा है। क्यों कह रहे? अल्लाह ने बढ़ा दिया, इसलिए कि कानून साज अल्लाह है। इनके दिलों में बीमारी है, पस अल्लाह ने इनकी बीमारी और बढ़ा दी। और इन वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यक्दिबून, और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। किस सबब से? इसलिए कि जो ये झूठ बोला करते थे और धोखा दिया करते थे कि हम तो मुसलमान हो गए। झूठ था, ये मुसलमान नहीं थे। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, और जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद न करो तो कहते हैं हम तो सिर्फ इस्लाह करते हैं। मुनाफिक खराबियाँ करते थे, शकूक को शुबार डालते थे, प्रोपेगेंडा करते थे। जब मोमिनीन इनसे कहते थे कि जब इतना अमन व अमान वाला मुआशरा बन गया मदीने का और अल्लाह का दीन फैल रहा है, आप लोग क्यों ये खराबी करते हो? क्यों फसाद बर्पा करते हो? क्यों शकूक व शुबात पैदा करते हो? क्यों फसाद करते हो? तो ये कहते थे हम तो इस्लाह कर रहे हैं, हम तो सवाल करते हैं ताकि दीन और पक्का हो जाए, हम तो गहराइयों में उतरने के लिए ये सवाल करते हैं। ये मुनाफिक होते हैं। जो वाकईन जानने के लिए सवाल करे वो मुराद नहीं है इससे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका सवाल बहाना होता है, असल में आगे से टेम्परेचर चेक करना होता है कि मसलन मौलाना साहब कितने पढ़े लिखे, तो सवाल करते हैं। मसलन हजरत यूसुफ पर जिस भेड़िए ने हमला किया था उसके नाने का नाम क्या था? हजरत यूसुफ पर जिस भेड़िए ने हमला किया ही नहीं था। बाज़ लोग आज भी ऐसे सवाल करते हैं। मुझसे किसी ने सवाल किया कि जो हजरत याकूब की सास का नाम क्या था? क्या करना है ये सवाल कर? हजरत मालिक अश्तर की नानी का नाम क्या था? किसने पूछना है आपसे कब्र में? हजरत मालिक अश्तर की नानी। ये पूछा जाएगा मालिक अश्तर ने जो किया था उससे तुमने क्या सीखा? सवाल करते हैं कितनी ज़ेरें हैं, कितनी ज़बरें हैं, उल्टी आयतें पढ़ने से क्या होता है, सीधी आयतें पढ़ने से क्या होता है, कलाबाजी लगाने से क्या होता है। जो हिदायत लेनी है वो नहीं लेते। लग़्व किस्म के, बेहुदा किस्म के सवाल कर रहे होते हैं। आप बताइए जी ये मसला क्या है?
और उसके जवाब देने भी नहीं चाहिए, टाइम ज़ाया करना होता है। तो ये उल्टे सीधे सवाल करते थे खराबी करने के लिए, और जब पूछते थे क्यों कर रहे हो, कहते थे हम तो करें ताकि बात और गहराई तक उतर के समझ में आ जाए, हमारा ईमान और गहरा हो जाए, चक्कर देते। आज भी ऐसे मुनाफिक मुसलमानों की शक्ल में मौजूद है, अंदर से दहरिया है, मुर्ताद हुआ हुआ अंदर से, अल्लाह को भी नहीं मानता, ऊपर से आके सवाल करता है। और ख़ास तौर पे अगर बाहर से पढ़ा लिखा हो तो वो और ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाता है लोगों के लिए। तो फिर वो सवाल करता है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, बेड़ा अपना भी बेड़ा घर के साथ दूसरे का बेड़ा गर्क कर देता है। मगर ये कि उस कभी जिससे सवाल पूछा जा रहा है उसका लिंक भी किसी ऐसे आदमी से हो जो उसको इस सवाल का प्रॉपर जवाब दे सके। ये मुनाफिक की निशानी है। करता फसाद है, जब पकड़ा जाए करता ऐसे तरीके से है कि फ़ौरन कहता है मैं तो अच्छे काम के लिए कर रहा था, मैं तो खराबी थोड़ी कर रहा था। अल्लाह इनके बारे में कहता है अला खबरदार हो जाओ, इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशउरून, यकीनन यही लोग हैं मुफसिद, फसाद करने वाले, लेकिन इस बात का शऊर नहीं रखते। कितनी बड़ी हलाकत में अपने आप को डाल रहे हैं, कितना घिनौना काम कर रहे हैं, कितना बड़ा जुर्म कर रहे हैं, इनको नहीं मालूम। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफ़हा, और जब इनसे कहा जाता है उस तरह ईमान लाओ जिस तरह लोग ईमान लाए हैं, यहाँ लोगों से मुराद क्या है, जिस तरह आम मोमिनीन सिद्क़ दिल से ईमान लाए हैं, तुम भी ये कलाबाजियाँ लगाना छोड़ दो, धोखे फ्रॉड छोड़ दो, तुम भी इसी तरह ईमान ले आओ। तो क्या कहते हैं, क़ालू, ये अपने आप को ओवर क्लेवर समझने वाले कहते हैं अनुमिनु कमा आमन सुफ़हा, हम उस तरह ईमान ले आए जिस तरह ये कम अकल रखने वाले ईमान लाए। सफ़ीह कहते हैं जिसकी अकल पूरी काम नहीं करती, मेंटली रिटार्डेड, अहमक। हम इन अहमकों की तरह ईमान लेकर आए। अल्लाह फरमाता है खबरदार हो जाओ, इन्नहुम हुमुस सुफ़हा, ये खुद सुफ़हा, ये खुद अहमक हैं, वलाकिन ला यअलमून, लेकिन इस बात का इल्म नहीं रखते। मोमिनों से कह रहे हैं जिन्होंने जन्नत का सौदा कर लिया वो बेवकूफ़ है, और तुम जिस चालाकी की वजह से जहन्नम में जा रहे हो, तुम अपने आप को स्मार्ट समझ रहे हो, तुम इस आर्जी ज़िंदगी से धोखे में आ गए, तुम अहमक हो। व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले। दोनों पार्टियों से लिंक रखा हुआ, ठीक है। दिन की महफिल कहीं और है, रात की महफिल, खुफिया महफिल कहीं और है। एक टिकट बैंकॉक की है, दूसरी टिकट उम्रे की है, ठीक है, और दोनों महफिलें रखी हुई हैं। और इनको दीन ये बताया गया है कि बैंकॉक में जो जाकर तुमने करना है वो उम्रे से माफ़ हो जाएगा, लिहाजा हर साल बैंकॉक जाओ और उसके बाद उम्रा करो, माफ़, फिर अगले साल फिर बैंकॉक जाओ, फिर उम्रा करो, फिर माफ़। ये फ्रॉड का दीन खतरनाक दीन है। उम्रा करने से गुनाह माफ़ नहीं होता, उम्रा तौबा की रग़बत, माहौल बनाता है खुदा ताकि बंदा तौबा कर ले जो घर में तौबा नहीं कर रहा था। उम्रा नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह को धोखा देने के लिए नहीं है, ये अल्लाह ने कहा हुआ है, अल्लाह को धोखा देते हैं कि हमने तो अल्लाह को, ये गोया अल्लाह पाबंद है इनका, अल्लाह ने कोई एग्रीमेंट साइन किया हुआ है कि जो उम्रा करेगा फिर मैं मजबूर हो जाऊंगा छोड़ने पर। बड़े बड़े हाजी जहन्नम में जाएंगे, बड़े बड़े ज़ियारतें करने वाले जहन्नम में जाएंगे जो नाफरमान है उस इमाम के जिस इमाम की ज़ियारत पे जाते हैं। ये ज़ियारतें नहीं गुनाह माफ़ करवाती, ना ये उम्रे और हज गुनाह माफ़ कराते हैं। हराम खाओ हज कर लो। आप तवज्जो करें, मैंने अभी आपको आयत बताई थी, इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, अल्लाह सिर्फ मुत्तकीन से कबूल करता है। ये अटल कानून है। हराम कमाई करके नेक काम में खर्च करना अल्लाह तो कबूल तकवा वाले से करता है। जिसने हराम से कमाया, तकवा कहां से आया? जिसने रिश्वत लेकर माल कमाया है वो जाकर इमाम हुसैन के हरम को तामीर करवा दे, एक धेले का भी सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि कबूल ही नहीं है। हराम माल कबूल नहीं है, कबूल ही तकवा है अल्लाह की बारगाह में। इस्लाम की जैसे पाकीज़ा दीन की पुश्त में वो खंजर घोंपा है इन बेईमानों ने, जिन्होंने इस दीन की इस तरह तारीफ की है कि हराम कमाओ। अल्लाह रिश्वत लेता है, इमाम हुसैन रिश्वत लेते हैं नाउज़ुबिल्लाह।
कि वो कहें जाओ अल्लाह के कानून की धज्जियां उड़ा दो, फिर आके मेरी आके मजलिस करा दो, तुम बख्शे जाओगे। ये फ्रॉड है, ये बहतान है इमाम हुसैन पर। फर्क करें एक करप्ट आज के मसलन अफसर में और अपने आइमा में फर्क करें। अल्लाह के कानून को तोड़ने की रिश्वत नहीं लेते। जैसे यहां पाकिस्तान में कहा जाता है कि तुम पाकिस्तान का कानून तोड़ दो, क्योंकि एसएचओ साहब रिश्वत खाते हैं तुम्हारे इलाके के थाने के, तुम्हें नहीं पकड़ेंगे। कुछ लोगों ने दीन को भी यह समझ लिया। यह फ्रॉड है, इससे बचने की जरूरत है। इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन। कुरान तब्दील नहीं हो सकता, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। अल्लाह सिर्फ मुत्तकीन से कबूल करता है। जो हराम खा रहा है उससे क्या कबूल करेगा अल्लाह? उससे तो सिर्फ जब पकड़ा जाएगा सिर्फ तफ्तीश होगी कि तेरा था नहीं माल, चोर, बता तूने कहां से लिया था और तेरी ये सजा है। सिर्फ ये है हराम खाने वाले के लिए, उसका नेकियों पे लगाया हुआ कबूल नहीं है। और अगर इस बात सुनने से किसी को तकलीफ पहुंचे, कोई टेंशन हो जाए, कोई डिस्टर्बेंस हो जाए, तो ये बहुत छोटी है क़यामत के दिन की तकलीफ से, कि जब पर्दे उठेंगे और आपको इंसानों को पता चलेगा कि हक वही था जो अल्लाह ने किताब में कुरान में फरमाया था, और जो उसके खिलाफ बताया गया था वो गलत था। सब वो गलत था, अगरचे वो किसी इमाम के नाम से मंसूब करके बताया गया हो, इसलिए कि आइम्मा खिलाफ कुरान बात नहीं करते, उन्होंने खुद बताया। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। बस दोनों पार्टियों के साथ लिंक है। जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए, और जब वैदा खलौ इला शयातीनहिम, और जब अपने शैतानों के साथ तन्हाइयों में होते हैं। शयातीन दो किस्म के होते हैं, मिनल जिन्नत वन नास। शयातीन गायब भी हैं और शयातीन इंसानों की शक्ल में भी होते हैं। तो जब अपने उन शैतान दोस्तों के पास तन्हाइयों में जाते हैं, उनको जाके क्या कहते हैं? कालू इन्ना मअकुम। कहते हैं यार सवाल ही पैदा नहीं होता, हम तो असल में तुम्हारे यार हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो कुछ तो उधर फिर सुबह तुम वहां क्या कर रहे थे उनके साथ? इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। वो तो हमने मजाक बनाया उनके साथ। बेचारे सादे सादे हैं, बेवकूफ़ से, उन्हें पता ही नहीं चलता असल यारी तो हमारी तुम्हारे साथ है। अब क्या करें, दुनिया में ज़िंदगी गुजारनी है, उधर भी लिंक हमें रखना पड़ता है, गुजारा नहीं होता इसके बगैर। लेकिन असल यारी हमारे तुम्हारे साथ है, उनके साथ हम, ये लफ्ज़ इस्तिहज़ा, मजाक उड़ाना, ठट्ठा करना, हम वो करते हैं। अल्लाह क्या जवाब देता है? अल्लाह फरमाता है अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह इनका मजाक बना रहा है। ये नहीं मजाक बना रहे, इनका मजाक बनाया जा रहा है। देखिए अल्लाह किसी का मजाक नहीं बनाता, लेकिन जो खराबी करता है उसका जो जवाब अल्लाह देता है, जो उसको पकड़ करता है, उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे है ना, वह मकर हुआ मकर अल्लाह, उन्होंने मकर किया और अल्लाह ने मकर किया। अल्लाह मकर नहीं करता, चूंकि मकर एक नेगेटिव लफ्ज़ है, अल्लाह मनफी काम नहीं करता। लेकिन किसी मक्कार के मकर पर जब पकड़ करता है, घेराव करता है, उसको, उसके लिए मकर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। यानी उसने जो मकर किया था उसके बदले में जो पकड़ हुई है वो फिर अल्लाह का जवाब है, उसके लिए कुरान ने लफ्ज़ वही इस्तेमाल किया। इसी तरह यहाँ पर भी ये इस्तेहज़ा करते हैं, मजाक उड़ाते हैं मोमिनों का और दीन का। अल्लाह इनका मजाक उड़ा रहा है। मजाक तो उसका बनेगा जो जहन्नम में जा रहा है, उसका मजाक नहीं है जिसने जन्नत में फाइनली चले जाना। अल्लाह भी इनके साथ तमस्खुर करता है। और वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून, और उन्हें ढील दिया जाता है कि वो अपनी सरकशी में यूं ही सरगर्दा रहे। ढील दिए जा रहे, और घर को जाओ, और घर को जाओ, और मस्तियां कर लो, और मौजें कर लो। अपने आप को बहुत समझदार समझते हो ना, तुम्हारी रस्सी और ढीली छोड़ रहा हूं, तुम्हें और माल दुनिया दे रहा हूं ताकि तुम्हारा नशा और बढ़ जाए, फिर इकट्ठी तुम्हारी पकड़ करूंगा। तो ये अल्लाह इनका मजाक बना रहा है। अगर आप इस तस्वीर का तसव्वुर करें कि एक ताकतवर पकड़ने के लिए ढील दे रहा है, और जहां पकड़े जाने लोगों ने वहां और उनको जमा कर रहा है, और वो समझ रहे हैं हम बड़े तेज हैं, लेकिन जो ऊपर से देख रहा है वो कहेगा बदबख्तो, तुम्हें तो पता नहीं है किस हलाकत में फंसते जा रहे हो, और तुम समझ रहे हो तुम दूसरों का मजाक उड़ा रहे हो, असल मजाक तो तुम्हारे साथ किया जा रहा है। ये अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह उन्हें ढील देता है कि वो अपनी सरकशी में सरगर्दा रहे। कि देखिए मोमिनीन के लिए भी थोड़ी सी आयात आई, काफिरों के लिए भी थोड़ी सी, मुनाफिकीन के लिए अल्लाह ने किताब लिख दी है। मसलन ज़्यादा आयात है मुनाफिकीन को समझने के लिए, ज़्यादा टाइम और वक्त दिया जा रहा है।
खुदावंद आलम फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालत बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली। खुदा ने हिदायत भेजी थी, इन्होंने कहा नहीं चाहिए, हमें तो गुमराही ही चाहिए। हिदायत दे दी, गुमराही ले ली। तो ये जो इन्होंने तिजारत किया था ना, बड़े बड़े सौदे करते थे, इस तिजारत ने न तो इन्हें कोई फ़ायदा दिया और न ही इन्होंने कोई हिदायत हासिल की, नुकसान में रहे। अब अगली चंद आयत में मिसाल के ज़रिए मुनाफिकीन की कैफियत बयान की जा रही है। मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारन, इनकी मिसाल एक ऐसे शख्स की तरह है जिसने एक आग जलाई। इंसान आग क्यों जलाता है? या गर्मी के लिए, या रोशनी के लिए, या ख़तरों से बचने के लिए। मसलन जंगल में है, आग जलाएगा ताकि ख़तरनाक हैवान करीब ना आए, रोशनी भी हो, अगर सर्दी है तो गर्मी, फ़ायदे के लिए आग जलाई। इन मुनाफिकों ने भी फ़ायदे के लिए इस्लाम कबूल कर लिया, ऊपर ऊपर से फ़ायदे के लिए क्या कि अपने मफादात के लिए इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इनकी मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने एक आग जलाई, जब आग ने उसके माहौल को रोशन कर दिया। अब अगरचे इन्होंने मफाद से जलाई थी, लेकिन आयात कुरान तो सुन रहे हैं, रसूलुल्लाह की महफिलों में तो बैठ रहे हैं, माहौल रोशन हो गया। जब आग ने इसके गिरदो पेश को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने इनकी रोशनी छीन ली। अल्लाह ने छीन ली, क्यों? वही कानून, चूंकि इन्होंने दिल से, अल्लाह उसे देता है हिदायत जो खुद से, हुदल लिल मुत्तकीन, जो चाहे उसको हिदायत होगी। तो ये उस कानून पर नहीं थे, ये तो फ्रॉड कर रहे थे, चालाकी लगा रहे थे। तो अगरचे माहौल रोशन था, रसूलुल्लाह तबलीग कर रहे हैं, आयात कुरान बता रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने वो जो इनके अंदर का सिस्टम है, इनकी मुनाफिकत की वजह से बेकार कर दिया। वो सिस्टम कब काम करेगा? जब ये फ्रॉड करने की आदत से बाहर निकले। आज भी ऐसा ही है, फ्रॉडिये को हिदायत नहीं होती, जो चक्कर दे रहा हो, शैतान से भी लिंक में हो और इधर से दूसरा भी लिंक में। जब आग ने उसके गिरदो पेश को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने उनकी रोशनी सल्ब कर ली, उनका नूर यानी जिससे वो देखते थे वो छीन लिया और उनको अंधेरों में इस हाल में छोड़ दिया कि उनको कुछ दिखाई नहीं देता। सबब वो खुद है। अब उनकी हालत कैसी है? सुम्मुन, बहरे हैं, बुकमुन, गूंगे हैं, उम्युन, अंधे हैं, फहुम ला यरजून, तो वो पलटते ही नहीं। आप तसव्वुर करें, एक बंदा ऐसी तरफ चल रहा है जहां आगे खाई है, उससे बचने के चंद रास्ते। एक ये है कि वो देख ले कि आगे खाई है, अंधे, अपने आर्जी मफादात के सिवा इन्हें कुछ, अपनी ख्वाहिशात के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, अंधे जा रहे। अच्छा, जिस इंसान को शक पड़े कि ये रास्ता सही है या नहीं, वो पूछेगा। गूंगे पूछते ही नहीं, हिदायत की उन्हें तलब ही नहीं है, जुबान गोया उनकी दीन के बारे में जानने से वो सवाल ही नहीं करते, गूंगे हैं। और अगर कोई देख भी ले कि ये खाई में गिरने जा रहे हैं, कहे भाई उधर मत जाओ, तब भी नहीं रुकेंगे क्योंकि बहरे। यानी ये मुनाफिक, ये जो फ्रॉड पर चल रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम बड़े तेज हैं, इनकी हालत ऐसी है, जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। रसूलुल्लाह पुकार रहे हैं, ये सुनते ही नहीं है, पीछे रसूलुल्लाह से पूछते ही नहीं हिदायत की नीयत से, और इनकी आंखों का नूर खुदा ने छीन लिया है। इनको दुनिया के मफाद तो दिखाई देते हैं, लेकिन जिस जहन्नम में जा रहे हैं वो इनको दिखाई नहीं दे। फ़हुम ला यरजिऊन, बस नतीजा ये है कि ये वापस आते नहीं, जिधर इनका मुंह लग गया है खराबी की तरफ, उधर ही ये चले जा रहे हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता था कि जब ये प्लानिंग्स करते थे, हमने ये इस तरह नुकसान पहुंचाना है, ये खराबी करनी है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान की आयात से जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते थे, रसूलुल्लाह को आगाह कर दिया जाता था कि ये मुनाफिक ये प्लानिंग कर रहे हैं। उस वक़्त इनकी हालत ख़राब हो जाती थी। जब इनका राज खुलता था, जिसने बड़ी छुप के प्लानिंग की हो, उसका राज फाश हो जाए तो उसकी हालत ज़रा ख़राब हो जाती है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। अब उस किस्म की कैफियत को बयान करने के लिए ये दूसरी मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने दी है। औ कसय्यिबिम मिनस समाइ फीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बरक़ुन,
या इनकी मिसाल उसकी तरह ऐसा है जैसे आसमान से तेज बारिश बरस रही हो जिसमें अंधेरे हो। आपने कभी देखा हो बहुत शदीद बारिश हो जाए तो सूरज की रोशनी भी कम पड़ जाती, अंधेरा हो जाता, जिसमें अंधेरे हैं। वर्राअदुन, और गरज, बादलों की गरज, व बरकुन, और चमक बिजली की। अब ऐसी बारिश में अगर इंसान चल रहा हो उसकी हालत खराब होती है, अगर जोर से बिजली कड़कती है तब भी डर जाता है, ठीक है। और आमतौर पे जब बहुत तेज आवाज आती है इंसान उससे उसकी तकलीफ से बचने के लिए कानों में उंगलियां दे लेता है। अब ये कैफियत मुनाफिकों की अल्लाह बयान कर रहा है कि गोया कोई शख्स ऐसी तेज बारिश में चला जा रहा हो, यजअलूना असाबिअहुम फी आदानिहिम मिनस सवाइकी हदरल मौत, और बिजली की कड़क की वजह से मौत से डर कर अपनी उंगलियां अपने कानों में दे लेते हैं। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, अल्लाह ने काफिरों पर इहाता किया हुआ। यानी गोया ये जो बारिश है और बिजलियां हैं और बादलों की गरज है, ये अल्लाह का इहाता है। जितने भी कानों में उंगलियां दे ले अल्लाह से, अल्लाह के घेराव से बच नहीं सकते। यकादुल बरकु यख्तफु अबसारहुम, नजदीक है कि ये बिजली की चमक इनकी आंखों को चौंधिया दे, अंधे हो जाए, यानी जो ये जाहिर भी देखते हैं वो भी ना देख सके, वो भी ये बिजली ले जाए। कुल्लमा अदा अलहुम मशौफी, जैसे ही बिजली कुछ थोड़ा सा माहौल रोशन करती है चल पड़ते हैं। वह इदा अदलम अलैहिम कामू, और जब फिर अंधेरा हो जाता है फिर रुक जाते हैं। यानी ये इनकी ज़िंदगी ऐसे गुजर रही है, डर और खौफ की हालत में थोड़ा चलते हैं फिर रुक जाते हैं, इनको रास्ता सुझाई नहीं देता, इनकी हालत ख़राब है। वलौ शा अल्लाहु लज़हब बिसमअहिम व अबसारिहिम, और अगर अल्लाह चाहता तो इनकी समातें और इनकी बसारतें छीन लेता, यानी ये जो इनको आंखें दी हुई हैं, कान दिए हुए हैं ज़ाहिरी, ये भी छीन लेता, लेकिन उसने मोहलत दी हुई है। अगर चाहता तो इस मोहलत को भी तमाम कर देता। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, यकीनन अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। यानी कोई ये ना समझे कि मैं इतनी नाफरमानियाँ करूँ फिर भी दुनिया मेरे पास ढेर लग गए और मेरा तो पता ही नहीं चलता किसी को मेरे अंदर क्या है, सारे मेरे बाहर को देख के बड़े अच्छे मुझे समझ रहे हैं, तो मैं तो बड़ा फिट जा रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है कि ये मत समझो, अल्लाह चाहे तो ये भी छीन ले तुमसे, लेकिन उसकी हिकमत ये है कि उसने हर एक इंसान को एक वक्त तक मोहलत दी और फिर वो पकड़ करेगा और हिसाब किताब करेगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए लोगो, मोमिनीन का तज़किरा किया, कुफ़ार का तज़किरा किया, मुनाफिकीन का तज़किरा किया, तीन ग्रुप्स हैं इंसानों के। अगला पूरा कुरान इन्हीं तीनों के बारे में, मोमिनीन, मुनाफिकीन, कुफ़ार, इन्हीं की आपस में जो इंटरेक्शन है वो सारा कुरान बताएगा। अब ये तीनों किस्म के इंसान बताने के बाद अल्लाह ने ये नहीं कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फरमाया या अय्युहन्नास, ए लोगो, चाहे तुम मोमिन हो, चाहे तुम काफिर हो, चाहे तुम मुनाफिक हो, जो भी हो, जो भी इंसान है उससे कुरान का खिताब है, अपने रब की इबादत करो। रब यानी पालने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कहीं अल्लाह का लफ्ज़ लाता है, कहीं रब का लफ्ज़ लाता है। जब रब का लफ्ज़ आता है तो इशारा होता है कि ये जो तुमसे बात कर रहा है ना, इसके तुम पर एहसान है, इसने तुम्हें पाला हुआ है, इसकी नाशुक्री ना करो, इसकी बात मानो। बस क्या फरमाया, उअ्बुदू रब्बकुम, इबादत करो किसकी, अपने रब की। और ये आयत ये बता रही है इबादत उसी की होती है जो रब होता है। और रब हकीकी कौन है, अल्लाह वहदहू ला शरीक। आगे बहुत सारी आयत में ये रब वाला मसला भी, जिसको आज बाज़ लोगों ने खन्नास बने हुए बाज़ लोग इस रब वाले मसले में और शिरकिया बातें करते हैं, वो भी कुरान की आइंदा आयत में इंशाअल्लाह वाज़े हो जाएगा। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ए लोगो, अपने उस रब की इबादत करो, उस पालने वाले की इबादत करो जिसने तुम्हें खल्क किया है। रब भी वही है, खालिक भी वही है, तो फिर इबादत किसी और की कैसे होगी।
खालिकियत, रबूबियत, इसे कहते हैं तौहीद खालिकियत और तौहीद रबूबियत। यानी खल्क करने वाला भी बस अल्लाह है और पालने वाला भी बस अल्लाह है। तो इबादत भी इसी की होगी जो खालिक है और रब है। ये आयत के अंदर ही दलील है कि ए लोगों इबादत करो किसकी? रब्बकुम, तुम्हारे रब की। कौन सा? अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुम्हें खल्क किया है, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और सिर्फ तुम्हें नहीं जो आज इस जमाने में मौजूद हो, तुमसे पहलों को। सबका खालिक वही है। लअल्लकुम तत्तकून, ये करो, उसकी इबादत करो ताकि क्या हो? ताकि तुम बच सको। ये तकवा बचना है। अगर उस रब की इबादत करोगे तो बचोगे। किससे बचोगे? उसकी इबादत न करने का जो नतीजा है भयानक, जो अजाब है शिर्क का, अल्लाह के अलावा अल्लाह के साथ किसी और को शरीक बनाने का, उससे ताकि तुम बच सको। लअल्लकुम तत्तकून, याद रखिए, तकवा, मुत्तकीन, तत्तकून, यत्तकून, ये सब बुनियादी माना क्या? तकवा का बचना, जिसको हम कहते हैं परहेज करना। कहते हैं ना परहेज इलाज से बेहतर है। यानी बीमारी ना हो पहले ही परहेज कर लो, बजाय ये कि बीमार होने के बाद तकलीफ उठानी पड़े और पैसे भरने पड़े, इलाज करना पड़े, कड़वी दवाइयाँ खानी पड़े। पहले ही परहेज कर लो। ये परहेज, इसलिए मुत्तकी का तर्जुमा किया जाता है परहेजगार। परहेजगार यानी बच के एहतियात करता है, जो चीज़ें उसकी सेहत के लिए ख़राब हैं वो नहीं खाता। ये इसी तकवा का ये माना। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम फिर इबादत न करने के जो नतीजे हैं, उन गलत नतीजे, उनसे बच सको। कौन सा तुम्हारा रब? अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशन, तुम्हारा वो रब कि जिसने इस ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछौना बना दिया। फ़िराश कहते हैं बिस्तर को, बिस्तर जिस पर कोई आराम करता है। अल्लाह ने इस ज़मीन को तुम्हारे लिए फ़िराश बना दिया। तुम कितने आराम से ज़िंदगी गुजारते हो। ऑक्सीजन को देख लो, बाकी गैसेस को देख लो, पानी को देख लो, इस ज़मीन से उगने वाली नबातात को देख लो, जो गोश्त तुम खाते हो कैसे तुम तक पहुँचता है उसको देख लो। कितनी चीज़ें उसने बनाई ताकि तुम एक आरामदेह ज़िंदगी इस दुनिया में गुजार सको। ये तुम्हारा रब तुमसे कह रहे मेरी इबादत करो, किसी और को शरीक न बनाओ। ये सारी चीज़ें कौन करता है? अल्लाह के अपना तारुफ करवा रहा। बाद में लोग बीमार हो गए, शिर्क का मरज इंसान के अंदर घुस जाता है, और वो काम जो अल्लाह कहता है मैं करता हूं, इंसान कहता है नहीं कोई और करता। जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना बना दिया, वस्समाअ बिनाअन, और आसमान को छत बना दिया, वह अनज़ल मिनस्समाइ माअन, और आसमान से पानी नाजिल किया, फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम, और उस पानी को नाजिल करके उसके ज़रिए से ज़मीन के अंदर से फल निकाले तुम्हारे खाने के लिए, तुम्हारे रिज़्क़ के लिए फल निकाले उसने। फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन, बस न बनाओ अल्लाह जैसे, करार न दो औरों को अल्लाह जैसा। ऐसे अल्फाज बोलना भी जुर्म है, शिर्क की बू रखता है। नाराज नहीं होइएगा, खतीब साहब आते हैं मिंबर पर और आकर कहते हैं जब हज़रत अब्बास दुनिया में तशरीफ़ लाए और उनको ला कर दिया गया मौला अली को, मौला अली ने उनको देखा, कहा मेरा अब्बास तो बिल्कुल अल्लाह जैसा है। इस किस्म का अहमक इंसान, उसको लोग सुनते हैं। फी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदन, इनके दिलों में शिर्क का मरज है, अल्लाह ने और बढ़ा दिया। अल्लाह के पाक तरीन बंदों पर ये बुहतान बांधते हैं, और वो पाक अहले बैत अतार इन बुहतानों से पाक है कि जो उन पर लगाए जाते हैं। ये वो बातें बता रहा हूँ जिनके क्लिप्स आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे। और अगर आप ये समझेंगे जनाब मसलन फ़र्ज़ करें, मसलन ऐसी बात यहाँ पे नहीं करनी चाहिए, भाई आपके इन महफिल के क्लिप्स रिकॉर्ड करके आपसे ज़्यादा उनको प्रोपेगेट किया जाता है। उनका जवाब देना फ़र्ज़ है कि ये मकतब अहले बैत के दुश्मन हैं, गुमराह हैं। मकतब अहले बैत मकतब तौहीद है, इमाम अली इमामुल मुत्तकीन है, इमामुल मुवहिदीन है। मुशरिक से अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई ताल्लुक और उनके मकतब का कोई ताल्लुक नहीं है।
जो ये करता है, ये बेचारे जाहिलों से, कुरान न पढ़े हुए लोगों से माल बटोरने के लिए ये हरकतें करता है। वो बेचारे मोहब्बत अहले बैत दिलों में लिए बैठे होते हैं, वो समझते हैं ये अहले बैत की तारीफ हो रही है, जो भी तारीफ के नाम पे कहा जाता है मान लेते हैं। उनकी भी ये सजा है। क्यों? अल्लाह की किताब जिन अहले बैत की तारीफ पे खुश हो रहे हो, उन अहले बैत ने बताया था दीन पहले कुरान से सीखो, उनकी नाफरमानी करके क्यों दीन को गलत तरीके से सीखते? अगर उनसे मोहब्बत है तो मोहब्बत का पहला तकाजा उनकी इताअत है, और उन्होंने बताया दीन कैसे सीखना है, तो फिर दीन सीखो, कुरान पढ़ो, तब पता चले तौहीद क्या होता है और शिर्क क्या होता है। परवरदिगार के जलवे को उसके कलाम में देखो, उसके रोब को, उसके दबदबे को, उसकी तौहीद को, उसकी वहदानियत को, उसकी कुदरत को, उसकी रहमत को, जिसके सब मोहताज हैं। रसूलुल्लाह भी मोहताज हैं, मौला अली भी मोहताज हैं, इमाम हसन और इमाम हुसैन भी उसी की बारगाह में खड़े होकर दस्ते न्याज बुलंद करते हैं, उसी के मोहताज हैं। उसकी बेनियाजी को उसकी आयात में देखो। आइम्मा ने फरमाया है, अल्लाह ने अपने कलाम में अपने बंदों के लिए अपना जलवा दिखाया है, लेकिन लोग देखते ही नहीं। लोगों को खुदा की आयत मसलन दिल नहीं करता पढ़ने। वो जिसने जमीन को तुम्हारे लिए बिछोना और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी बरसाया और उस पानी के जरिए से फल उगाए तुम्हारे रिज्क के लिए, तुम्हें पालने के लिए, तुम खिलाने के लिए। फल पस जब ये सब उसने किया है, फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन, अंदाद जमा है निद की, और निद कहते हैं मिस्ल को। किसी को अल्लाह जैसा करार न दो, व अंतुम तालमून, और तुम्हें पता है कि अल्लाह जैसा कोई नहीं। लैसा कमिस्लिही शैउन, उसकी मिस्ल है ही नहीं। वहदहू ला शरीक लह, कुल हुवल्लाहु अहद। वाहिद के बाद सानी होता है, अहद का दूसरा होता ही कोई नहीं है। गिनती खत्म होती है, यहीं से शुरू होती है, यहीं पे खत्म होती है। कुल हुवल्लाहु अहद, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। वही अव्वल है, सबसे पहले वही था, सबसे आखिर में वही है। क्या मतलब? यानी इब्तदा भी उसी से है, इंतहा भी उसी पर है। बाकी जो है फानी है, जब तक चाहे वो रखे, जब चाहे मिटा दे। जिसको चाहे जो अता करे, जिससे चाहे अता करने के बाद वापस ले ले। वो है कि जिससे कोई छीन नहीं सकता, और वो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाता, उसे किसी की जरूरत भी नहीं। उस जैसा किसी को न बनाओ, ये कुरान का मैसेज है। उस जैसा किसी को न बनाओ। व इन कुन तुम, चैलेंज कुरान का, व इन कुन तुम फी रैबिन। कुफार बोतान लगा रहे थे रसूलुल्लाह पर। क्या बोतान लगा रहे थे? कि इसने ये कुरान अपने पास से घड़ा है, ये अल्लाह का कलाम नहीं है। नाउजुबिल्लाह, इन्होंने झूठ बोला। तो यहां पर कुरान ने एक ऐसा चैलेंज किया कि पूरा जोर लगाने के बावजूद कोई इस चैलेंज का जवाब नहीं दे सका। और जो ज्यादा मजेदार बात थी वो ये थी कि रसूलुल्लाह ने किसी से दर्स नहीं पढ़ा था। छोटा सा एक गांव था मक्का, आजकल के एतबार से एक छोटा सा गांव था वो मक्का का शहर। सब एक दूसरे को जानते थे, और रसूलुल्लाह को बचपन से, विलादत से लेकर और 40 साल की उम्र तक सब कुछ रसूलुल्लाह का उनके सामने था। और वो रसूलुल्लाह को उम्मी कहते थे। कुरान ने भी वो लफ्ज़ रिपीट किया, इसलिए कि रसूलुल्लाह का कोई उस्ताद नहीं था इस दुनिया का। रसूलुल्लाह को जो मिला इल्म वो खुदा की तरफ से मिला, नीचे से किसी इंसान से अल्लाह के रसूल ने कोई इल्म हासिल नहीं किया। अब अल्लाह ने चैलेंज किया, अच्छा तुम कहते हो कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, तो फिर ये जो बोलने वाला है ये तो पढ़ा लिखा भी कोई नहीं, तुम्हारी नजरों में अनपढ़ है, ये ऐसी बातें कर रहा है, तो फिर तुम तो पढ़े लिखे हो ना, और तुम्हारे तो बड़े बड़े पढ़े लिखे और भी मौजूद हैं। सबको इकट्ठा कर लो, सबको इकट्ठा कर लो, और ये अनपढ़ जो कलाम बोल रहा है इसके मुकाबले में एक सूरत बनाकर ले आओ। ये कोई ऐसा है कि देहात से कोई जट बिल्कुल जिसको कुछ ना पता हुआ है और वो चैलेंज करे कि दुनिया के सारे पीएचडी डॉक्टर जमा हो जाएं और वो मेरे जैसा एक काम करके दिखा दे। लोग क्या कहेंगे? ये कैसा है? तो पढ़े लिखे लोग बोला। लेकिन इन सब ने जोर लगाया, एक सूरत भी कुरान जैसी बनाकर नहीं ला सके। वो कौम
कि जिसको फ़ख्र ही अपनी ज़ुबान पर था, अपनी फसाहत और बलागत पर था। यहाँ पे कुरान को फरमा रहा है, और अगर तुम लोगों को जो हमने अपने बंदे पर, अपने अब्द पर नाजिल किया है, अगर उसके बारे में तुम शक में हो, फ़अतू बिसूरतिन मिन मिथलिही, तो तुम इस जैसी कोई और सूरत बनाकर ले आओ, वदऊ शुहदाअकुम, और दावत दे दो, बुला लो अपने गवाहों को। यानी गवाहों से यह मुराद क्या है? शुहदा कहते हैं जो मौके पर लोग मौजूद हो। शहीद का असल माना गवाह है। तो तुम जितने लोग मौजूद हैं उनको भी बुला लो इस काम के लिए, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। ये तुम कह रहे हो ये अल्लाह का कलाम नहीं है, तुम्हें शक पड़ा हुआ है, अगर सच्चे हो कि अल्लाह का कलाम नहीं है, फिर ये काम करो। फ़इन लम तफ़अलू, तो अगर तुम ये न कर सको, और फिर साथ खुद ही कह दिया वलन तफ़अलू, और तुम हरगिज अबदन ये काम नहीं कर सकते। कोई पहलवान निकले अखाड़े में और आके कहे जितने यहां पर दुनिया में पहलवान है सबको मैं चैलेंज कर रहा हूं, कोई आ जाए मेरे मुकाबले पर, और साथ ही ये भी कह दे कोई माई का लाल नहीं कर सकता मेरा मुकाबला। ठीक है ना? इस किस्म के चैलेंज में फिर जिसके अंदर कुछ हो वो ना भी आना तो आ जाता है अपनी जज्बात में आकर। तो बहरहाल फरमाया फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, अगर तुम ऐसा न कर सको और हरगिज तुम ऐसा न कर सकोगे, फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा, तो उस आग से बचो। फत्तकू, तकवा यानी बचना, तो उस आग से बचो। कौन सी आग? अल्लती वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा, जिसका ईंधन, जिसके जरिए आग जलाई जाती है, इंसान भी होंगे और पत्थर भी। उइद्दत लिल काफिरीन, उसको तैयार किया गया है किसके लिए? पुराना काफिर का माना नहीं करना यहां पर, जानबूझकर खुदा की बातें न मानने वालों के लिए। जन्नत के लिए क्या कहा? उइद्दत, यही लफ्ज है वहां पर, उइद्दत लिल मुत्तकीन, और जहन्नम के लिए क्या कहा? उइद्दत लिल काफिरीन। अब ये नहीं कहना कि जहन्नम तो काफिरों के लिए, बल्कि चेक करना ये ऊपर जो बातें हुई हैं ये कोई जरासीम मेरे अंदर तो नहीं है। कुरान के बारे में मेरी कैफियत कैसी है और तौहीद के बारे में मेरी कैफियत कैसी है, तो फिर ये आयत आप देखेंगे कि बाकी सबको छोड़कर इंसान को पहले अपनी पड़ जाती है, दूसरे भूल जाते हैं। पहले खुद तो बचे, उसके बाद फिर दूसरों की फिक्र करे।